तो बच्चों वी वर डूइंग रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके के लेंसेज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस विच यू कैन सी इट हियर, एंड एक होता है कॉनकेव लेंस विच यू कैन सी इट ओवर हियर। कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बोलते हैं एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। व्हाई इट शोज नाउ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये भी पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। देखो हमने इसके पहले प्रिज्म देखा था, प्रिज्म, करेक्ट, इफ यू रिमेम्बर, इसके पहले हमने प्रिज्म देखा था, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है बच्चों, प्रिज्म में देखो अगर एक लाइट बीम गई तो इट बेंड्स लाइक दिस, ऐसा कुछ तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। मतलब ये जो लाइट है इट इज गोइंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ, ये इस प्रिज्म के बेस की तरफ जा रही है ये लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो लाइट है दिस इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ दिस लेंस ना, मतलब जो मोटा वाला रीजन है उसकी तरफ जा रही है। देखो लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ दिस दिस लेंस, जो मोटा वाला रीजन है उसकी तरफ जा रही है लाइट, ठीक है। फिर हमने कुछ वी हैव सीन सम पॉइंट्स, जैसे अभी यहाँ पे ये वाला जो लेंस है बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, हम यहाँ पे थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स बहुत थिन होती है, वेरस कॉनकेव थिन तो होती है, दैट इज करेक्ट, बट कॉनकेव जब बनाते हो ना तो देखो, ठीक, Concave is diverging while convex is converging. तो देखो ये जो, तो अगर मैं इसको, मान लो मैंने दो स्फीयर्स ले लिए, ठीक है। अब अगर मैं इन दो स्फीयर्स को ऐसे रखता हूँ सो दैट ये दो स्फीयर ऐसे आ गए, ऐसे, मतलब दे आर जस्ट शोइंग समथिंग लाइक दिस, तो ये वाला जो रीजन होता है ना तुम्हारा, ये हो जाता है तुम्हारा कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कौन ठीक है। एंड कॉनकेव बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो रीजन होता है ना, मतलब ऐसे दो दो क्या बोलते हैं, दो स्पीयर ऐसे बिठा दो और इसको यहाँ पर आप ग्लास भर दो, अभी आउटर रीजन में ग्लास भर दो, तो आपको देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोल देते हो, ये हो गया कौन सा लेंस, कॉनकेव, और यहाँ पे ये कौन सा लेंस बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स। समझी बात की नहीं समझी? तो कॉन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो अब लेंसेज में कुछ हमने और चीजें देखी थी, वो हम इसमें देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो लेंसेज में हमने कुछ और चीजें देखी थी, तो एक था मेरा ऑप्टिकल पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, तो मेरे पास यहाँ पर F1 और मतलब C1 क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब मैं इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखता हूँ तो दिस इज C1, और जब मैं इस वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखता हूँ तो दिस इज C2। कभी कभी बुक में इसको C1 ले लेते, इसको F1 ले लेते, दैट इज आल्सो ओके, ठीक है, जैसा भी आपकी बुक में दिया, यू कैन जस्ट बोर्ड्स यू कैन राइट इट डाउन, बट C1 C2 जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो C है, या CA CB ऐसे ले लो, जो भी आपको लेना है, तो ये जो C1 है, ये जो C1 है, ये किसका सेंटर है, कौन से स्फीयर का सेंटर है, इस वाले स्फीयर का सेंटर है, ठीक है।
ये जो C2 है किस वाले स्फीयर का सेंटर है, इस वाले स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये फोकस वाला पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने देखा था ना, फोकल लेंथ हमने इस मिरर में भी देखा था। इस मिरर में फोकल लेंथ क्या था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट्स एट फोकस, ठीक है। दिस वी हैव आल्सो सीन। समझी बात कि नहीं समझी बात बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं, हाँ सर। आई ना, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइट की एक पैरेलल लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस को जा रही है, ऐसे से रिफ्रैक्ट हुई, appears to be meeting at this focus वाला point, appears to be meeting at focus वाला point, ठीक है ना। यहाँ पर और भी मैंने कुछ आपको एक पॉइंट दिखाया था यहाँ पे, या तो बेसिकली यहाँ पर फोकस वाला पॉइंट कहाँ पर है। तो ये तो बच्चों आपको बात क्लियर होगी कि कोई भी लेंस अगर हम लेते हैं, ठीक, कोई भी लेंस आप ले लो, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर, चलो ठीक है यहाँ इस पर ही बता देता हूँ मैं। अभी थोड़ा ड्राइंग ज्यादा अच्छी ना है मेरी, प्लीज बेयर विद इट, या रुको एक सेकंड। सो नाउ इफ यू सी हियर, अगर मेरी लाइट फोकस से निकल रही है, फोकस पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिया आपने, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा तुमने फोकस पे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये जो लाइट सोर्स है इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइट सोर्स विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अभी या फिर अगर इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा क्या हो सकता है इसका, अगर लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर है बच्चों, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर मेरी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ऐसे गई तो इट विल मीट एट दिस पॉइंट व्हिच इज नोन एज फोकस। और फोकल प्लेन क्या होती है, देखो फोकल प्लेन ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो तुमने लाइट को ऐसे थ्रो किया, कैसे थ्रो किया, लाइट को ऐसे तुमने बनाया, सपोज लाइट को ऐसे, so this now light, this will meet at focal plane, ऐसे it meets at this point। तो लाइट को आप कैसे भी थ्रो करो, it will always meeting at this focal plane, सेम थिंग फॉर हियर, दिस इज फोकल। तो एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है, तो अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन, क्या है फोकल प्लेन बच्चों, तो फोकस का कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, सेम चीज देखो यहाँ पर भी है, अगर लाइट अगर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर तो ऐसे आ रही है, बट अगर समझो लाइट तुम्हारी यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगी, तो इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस, अगर लाइट यहाँ पे ऐसे तो इट विल गो लाइक दिस, यहाँ पर इट गोज लाइक दिस। अगर जब तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसको ऐसे देखोगे, तो दिस लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच इज फोकस, ठीक है। और फोकल प्लेन समझ में आया, प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिख दूं, प्लेन plane passing through focus and perpendicular to principal axis। एक बार आपको एक क्वेश्चन पूछा था बोर्ड्स में, व्हाट इज फोकल प्लेन, सीबीएसई वालों को, ठीक है। चलो तो ये तो एक रूल, तो फोकस, अभी आपको फोकस वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या होता है लेंस में। सर ये फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है, हाँ एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कैसे आएगा, वो आपको, आई मीन दे कैन गिव यू सम ऑप्शंस ना, दे कैन से फोकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस 0 डिग्री पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे करके आपको पूछ सकता है, मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस।
तो आपको लिखना परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक ऐसे करके आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। ओके। चलो तो ये फर्स्ट रूल है। तो रूल नंबर 1 क्या है, अगर कोई भी जो लेंस होता है आपका, ठीक है, उसमें उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को कोई भी लाइट पैरेलल अगर जा रही हो, इट विल ऑलवेज मीट एट फोकस। और सी और एफ आपको मालूम है, और यहाँ पर भी ये रिलेशन ट्रू रहता है। कौन सा रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ बाई 2। ये लेकिन ये यहाँ पे एक स्पेशल केस बन गया है, which is a this is your bicon, इसको कभी कभी बाइकॉन्वेक्स भी बोलते हैं। बाइकॉन्वेक्स मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, ये मतलब वो। अगर रेडियस इक्वल नहीं होगा तो फिर ये रिलेशन ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। बट बिकॉज रेडियस इज इक्वल तो यहाँ पे ये रिलेशन ट्रू रहता है। इसको हम कभी कभी बाइकॉन्केव भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके। अब एक दूसरा रूल देखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है तुम्हारा, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट अगर जाएगी, इट गोज अनडिविएटेड। देखो कैसे, सेकेंड रूल कुड बी एनी लाइट दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज अनडिविएटेड। तो एक्चुअली ये एक अजम्पशन है, क्योंकि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, थोड़ा बहुत डिविएशन होता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो देखो अगर बहुत थिक लेंस लोगे तो मैंने आपको बताया भी था, लाइट कुछ तो ऐसे जाती है और स्लाइटली यहाँ पर कुछ कुछ शिफ्ट होता है लाइट के केस में यहाँ पर, ठीक है। देयर इज सम शिफ्ट एक्चुअली, लेकिन अगर हम बहुत ही थिन लेंस लेते तो ये जो शिफ्ट है ना, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम यहाँ पर कोई भी लाइट दैट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गो, हम ऐसा बोलते हैं, इट गोज अनडिविएटेड, करेक्ट। तो दूसरा रूल हमने क्या देखा था, एनी लाइट गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। तो ये हमने एक इसमें भी, इस सब में भी हमने देखा था ना, गोज अनडिविएटेड। तो मिरर्स हमने क्या देखा था, मिरर्स हमने देखा था सी वाला जो पॉइंट था, सी से कोई भी लाइट अगर गई तो सेम पाथ पे ट्रेस आउट हो जाती है। सो समथिंग अ सिमिलर कांसेप्ट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। आई थिंक 2 रूल्स आर सफिशिएंट फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम एक्चुअली। तो एक तो कोई लाइट अगर फोकस से जा रही है, इट बिकम्स पैरेलल आ रही है तो इट गोज एट फोकस, फर्स्ट रूल। और एनी लाइट दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज अनडिविएटेड, ठीक है। कभी आप यू आर नाउ रेडी फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स। बनाए बच्चों रे डायग्राम्स इसके, जल्दी जल्दी चलो बनाते हैं इसके रे डायग्राम्स। सर दूसरा क्या कंडीशन था? दूसरा कंडीशन ये, एनी लाइट दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज अनडिविएटेड, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। सर पहला वो पैरेलल वाला ना। तो पहले तो सिंपल है, फोकस से तो आपको मालूम है, फोकस से कोई भी चीज जाएगी इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो मिरर्स में भी हो रहा था ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में क्या हो रहा था, कोई लाइट फोकस से जब जब ऐसे जा रही थी तो पैरेलल हो गई थी ना प्रिंसिपल एक्सिस को, है कि नहीं है। या कोई लाइट अगर यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे इट मीट्स एट फोकस। ये हमने मिरर में भी देखा था ना भाई, यस और नो। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, ठीक है। आगे बढ़े, रे डायग्राम्स बनाए इसके, यस। तो ये जो है ना, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, दिस इज, यहाँ पे देखो दोनों का कर्वेचर अलग अलग है, C1 C2 लाइक दैट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इसका इसका कर्वेचर, रुको एक काम करते हैं, पतला कर लेते हैं ना। मान लो ये 8 सेंटीमीटर इसका लिया आपने, ठीक है, इसको भी 8 ले लो, तो बहुत बहुत कम होगा ना। तो ये तो एक का ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। This looks like a lens ना, 20-30 ले लेते इसको, चलो इसको भी 30 ले लो। अभी देखो इसका और इसका दिस रेडियस अभी सेम हो गया, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, जैसे मैं आपको बता रहा था। दिस इज नोन एज बाई कॉन्वेक्स। तो ये C1 हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माई C1। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर
यहाँ पर फोकस, फोकस कहाँ पर होगा? ऑलमोस्ट इसका, इसके मिड पॉइंट पे कहीं तो फोकस होगा ना। फोकस कहाँ पर होगा? तो ऑलमोस्ट इसका 29 ना, तो ऑलमोस्ट ये फोकस ऑलमोस्ट कहीं तो यहाँ पर होगा। सिमिलरली इसका देखो, तो इसका C2, तो यहाँ पे F2 लिख लो इसको, ठीक है, या इसको आप लिख लो यहाँ पे ये F1। तो कभी कभी इसको F1, इसको 2F1 ऐसा भी नोटेशन दिया रहता है, दैट इज ऑल्सो ओके। इसको 2F2 लिख लो, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है मेरा? यहाँ पर है, तो बता सकते हो कैसे इसका इमेज कहाँ पर बनेगा इस ऑब्जेक्ट का? कैन यू प्रिडिक्ट इसका इमेज कहाँ पर दिख रहा है ना सब बच्चों को? behind 2F1 and real. तो इसको देखो हम कैसे देखते हैं। तो पहले तो हमें देखो, ठीक है, इट इज लाइक दिस। और ये कहाँ पे मीट होगी लाइट? ये फोकस पे जाएगी ना, ओके। और एक दूसरा रूल क्या था मेरा? इस इट शुड पास थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज बनी मेरी कहाँ पे बनी? इमेज जो बनी, between हाँ, F1 and C1. so this is my image। तो ये इमेज कैसी है? रियल, रियल है कि नहीं है? इन्वर्टेड है तो मतलब रियल ही होगी, ठीक है। समझ में आया ये कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ रही है बात? अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर सी पे, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, तब जरा जल्दी से बताओ कैसे बनेगी। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, हाँ, वी डोंट हैव मच टाइम, जल्दी जल्दी बनाओ इसको। सी पे रखो और बताओ इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। खुद एक बार करके देखो, सी पे On रखो। C, हाँ, सर C2 पे रखा है तो फिर C1 पे इमेज फॉर्म होगा, और इन्वर्टेड और रियल। यस, सी पे रखा है तो C1 पर होगा, करेक्ट, करेक्ट। तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो अगर हमने सी पे रखा है इसको, ठीक है, सी, सी पर अगर हमने रखा है इसको, तो कैसे फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म होगा? दिस इज 2F1 ना, तो सी पे रखा है ना अभी हमने। देखो सी पर हमने रखा है इसको, फोकस पे यहाँ पर आना। ये तो कहाँ पे बन रही है इमेज मेरी? सी पर ही बन रही कि नहीं बन रही? दिख रहा है आपको कि नहीं सी पर बनते हुए? दिख रहा है बच्चों सी पर बनते हुए? Same size की image. हाँ, एंड इट इज ऑफ सेम साइज, करेक्ट। तो दिस इज ऑफ सेम साइज, ये आपको बुक में मिल जाएगा, सो डोंट वरी सो मच अबाउट इट, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसको C2F2 के बीच में रख दूं अगर, तो कहाँ पे बनेगी इमेज? ऑलमोस्ट देखो Beyond C1. C2F2 के बीच में रख दूं अगर मैं, ठीक है, तो F मेरा चलो, F कहाँ पे? यहाँ ये था ना, F को समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसके बीच में रख देता हूँ इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो देखो कहाँ पे बन रही है। तो ये तो यहाँ पर हो गया, ये जो है मेरा, ये तो कहीं कहीं है, यहाँ कहीं तो मीट हो रही है, मतलब कहीं तो यहाँ पे इट इज गोइंग बियॉन्ड सी, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? इट इज गोइंग काइंड ऑफ बियॉन्ड सी ना, तो यहाँ पे कहीं तो बन रही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसी तरह अगर आप F और, मेरा ऑप्टिकल सेंटर कहाँ था? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है ना, O, F और O के बीच में रख दोगे, तब देखो कैसे बन जाएगी, इट विल बी लाइक दिस। तब तो diverging बन रही है.
हाँ तो कैसी बनेगी इमेज, कैसी बननी चाहिए फिर? वर्चुअल। हाँ वर्चुअल बननी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसको सर ऑन F2 इनफाइनाइट पे होगी ना? ऑन F2, इन्फिनिटी पे बनेगी ना इमेज? हाँ F2 पर है तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूंगा, सारे डायग्राम दिखा दूंगा एक बार अच्छे से। तो ये यहाँ पे ऐसे F2 पर ऐसे आई, और यहाँ ये देखो अब ये क्या डाइवर्ज कर रही है ना, डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है? डाइवर्ज कर रही मतलब इट विल बी बच्चों कैसी, इट विल बी गोइंग पीछे की तरफ, याद आया आपको? पीछे की तरफ यहाँ पे भी इसकी समझी बात बच्चों? समझ में आ रही है बात सब बच्चों को? किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है? सर ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन कहाँ पे बनेगी? रियल लाइफ भी अप्रोक्सीमेटली वहीं पर बनती है। दिस ऑल रियल मतलब लाइफ सिचुएशन होगी, देयर अप्रोक्सीमेशंस एक्चुअली। जैसे अभी सपोज ये मेरा यहाँ पे फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, तब देखो ऑब्वियसली फोकस यहाँ पे, तो देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर, 8 पे, तो ये बेसिकली फोकस हो गया, तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया। देखो रियल लाइफ में क्या रहता है, रियल लाइफ में थोड़ा बहुत हमारा एरर रहता है ऑब्वियसली, व्हेन यू डू दीस एक्सपेरिमेंट्स इन लैबोरेटरी देयर इज सम एरर, लेकिन बहुत ज्यादा एरर नहीं होता है यहाँ पर, करेक्ट। अब जैसे अभी अगर आप इसको जियोमेट्रिकली देखो तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस में नॉट बी एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, दिस में बी स्लाइटली ओवर हियर और स्लाइटली ओवर हियर। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, फोकस आपका स्लाइटली इधर हो सकता है, फोकस आपको स्लाइटली इधर पर हो सकता है, यू नो। सो रियल लाइफ में ऐसा होता है, समझ में आ रही सर है बात? और मतलब कॉनकेव मिरर में सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे डाइवर्ज नहीं होती है ना, हम एस्टिमेट करते हैं ना यस फोकस यस का यस पॉइंट। यस यस, दैट इज जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे मैं इसको देखो पहले तो मैं कहाँ से दूर से आया, दूर से तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस और सेंटर, ये बेसिकली 8 वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहाँ पर है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम जस्ट देखते हैं, तो जैसे जैसे मैं दूर से आ रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो इमेज कहाँ दूर दूर जा रही है कि नहीं जा रही, और बड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है बड़ी। और जैसे ही मैं सी पर पहुंचा, इमेज का दिस सी पर पहुंचा तो इमेज जो है वो सी पर ही बन गई, ठीक है। ओके, अब सी और एफ के बीच में आते हैं हम लोग। तो सी और एफ के बीच में जैसे ही है वैसे ही क्या हुआ, इमेज बड़ी बनने लगी। इस तरह आते 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 मान लो हम फोकस पे पहुंच गए, तो इमेज अभी इमेज ऑलमोस्ट इट बिकम्स पैरेलल, इमेज इज ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल। और जैसे ही हम यहाँ पर, तो अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यू कैन इमेज लाइक दिस, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अभी और ये देखो ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये है मेरा कॉनकेव लेंस ना, कॉनकेव हो गया ना, ये कॉनकेव हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉनकेव में देखो ऑब्जेक्ट का है मेरा, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसको रुको, इसको कहाँ पे, इसका जो फोकस है ना, इसका फोकस हम 4 ले लेते हैं इसका बचेगा, ठीक है। फोकस इसका तो इसका फोकल लेंथ हमेशा माइनस, देखो दिख रहा है -4 दिख रहा है, कॉन्वेक्स में +4 था फोकल, इसका -4 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पर या देखो एक ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे आई मेरी, ये कहाँ पर जा रही है, दिस appears to be meeting at focus ना, this appears to be meeting at focus, ठीक है। समझ में आई बात? वर्चुअल इमेज बन जाएगा ना? हाँ ये वर्चुअल इमेज है। और यहाँ पर देखो ये जो ऐसे लाइट, ये जो लाइट है, ये दिस
appears to be going at focus, तो ये कैसी बन गई, पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस को। और देखो सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से इट वाज अनडेविएटेड, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं सब बच्चों को, दिख रहा है ना सब बच्चों को? यस सर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? किसी को कुछ डाउट कुछ कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो, इसमें रेट आएगा, वैसे रहना तो नहीं चाहिए, मैं इसके एक दो पोस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पे डायग्राम्स, तो आपको समझ। तो देखो इसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वर्चुअल इमेज है, अपराइट है, और हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है? समझ आई बात बच्चों? चलो, हाँ सर। so now let's see lens makers formula. Just like we have mirror वाला formula, वैसे ही we have lens makers formula also. तो what is this lens makers formula? मालूम है किसी को? मालूम है किसी को lens makers formula क्या होता है? Yes, anyone? तो मिरर फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज v minus 1 upon Yes. u is equal to 1 upon f. यहाँ पे 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस, ठीक है? मिरर फॉर्मूला क्या था अपना? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये था मेरा मिरर फॉर्मूला बच्चों, ठीक है? ठीक, ये मेरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूले में हम आपको याद है हम लोग साइन कन्वेंशंस लेते थे, यहाँ पे भी वैसे ही चलता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में भी वैसे ही चलता है साइन कन्वेंशन। मैं अभी आपको एक आई विल जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन एंड शो इट टू यू कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हम कहाँ से लेते थे मिरर में? पोल से लेते थे, याद आया आपको बच्चों की नहीं याद आया? हम सारे जो भी मेजरमेंट्स थे हम सारे मेजरमेंट पोल से लेते थे, और लाइट वाज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है, करेक्ट? यहाँ पे भी जो लाइट होगी इट विल बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? और सारे मेजरमेंट यहाँ पे पोल से ले रहे थे, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में क्या होगा? लाइट तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलने वाली है, ठीक है? लाइट कैसे चलेगी बच्चों? लेफ्ट टू राइट, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दिस, लाइट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और सारे मेजरमेंट अभी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। अब लाइट ऐसे चल रही है तो ऑब्वियसली ये सारे डिस्टेंसेस मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सारे डिस्टेंसेस मेरे नेगेटिव हो जाएंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और इसके ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस मेरे पॉजिटिव होंगे, इसके नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस मेरे नेगेटिव होंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो लाइट Yes, ऐसे sir. चल रही है, हम लाइट के डायरेक्शन में मूव किए तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस, लाइट के ऑपोजिट मूव किए नेगेटिव डिस्टेंसेस, ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव। समझ में आ रही है बात बच्चों? हाँ सर। और देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या था? यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है ये? कुछ मिसिंग है यहाँ पे? इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। यस, यहाँ पे माइनस वी बाई यू, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो मैग्निफिकेशन आता है, यहाँ पे क्या मैग्निफिकेशन आ जाता है? ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो गई, बट ये वी बाई यू हो जाता है केवल। बच्चे इन फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, ठीक है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों थोड़े सिमिलर दिखते हैं बट है नहीं। और यहाँ पर भी बात वैसी ही रहेगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? जल्दी बताओ, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? सर Sir, रियल ना? रियल? हाँ सर, रियल बनेगी ना? रियल बनेगी? कौन बोल रहा है रियल? किसने बोला रियल बनेगी? सर माधव। यस, करेक्ट है, करेक्ट है, डोंट डोंट फियर, करेक्ट बोल रहे हो माधव आप, ठीक? और अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ठीक है? सर एक डाउट था ये दोनों के लिए ट्रू है। यस बोलो। सर, ये लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ?
डेराइव कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। डेराइव कैसे हुआ उसकी जरूरत नहीं है, डेराइव कैसे हुआ, ठीक है। उसका डेरिवेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा कैसे डेराइव होता है। सेम फॉर मिरर फॉर्मूला। Sir, your voice is breaking. मैं बोल रहा हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, डोंट गो फॉर डेरिवेशन सो मच, ठीक है। आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया जाएगा कैसे डेराइव करते हैं इसको, तो अभी मैंने आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। ठीक, अगर आपको समझना है डेराइव कैसे होता है तो वैसे सिंपल ज्योमेट्री से ही होता है। देखो मैं बता, एक जस्ट ब्रीफ हिंट दे देता हूँ कैसे डेराइव करते हैं इसको। तो लेंस अच्छा, पहली बात तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो आपको समझ में नहीं आया कैसे डेराइव होता है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का कंसेप्ट पता रहना चाहिए, तो उसके बिना नहीं करते। मिरर फॉर्मूला थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। मिरर फॉर्मूला देखो कैसे होता है डेराइव, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर हो गया, ये हो गई तुम्हारी पोल। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो नहीं डेराइव कर पाओगे। ये हो गया तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पोल, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे जो लेंसेज मिरर्स लेते हैं ना, ये स्मॉल अपर्चर के पहली बात तो मिरर होते हैं, तो इनको ना जस्ट हम द काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट, यू नो, दे आर काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन मान के फिर डेराइव करते थे। जैसे भी कोई कहाँ पे जाएगा, ये फोकस से जाएगा ना, फिर इसके बाद ये मान लो फोकस से ऐसे आके मतलब एफ और सी के बीच में पड़ता है ना ये, तो ठीक है। यहाँ पे कहीं तो एनीवेज पॉइंट इज, यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, सी, चलो सी का पॉइंट हम थोड़ा सा हटा देते हैं। सी वाला पॉइंट यहाँ पे ले लो, सी और एफ के बीच में तो बन रहा है ना ये। तो अब इसके डेरिवेशन के लिए यू हैव टू टेक एनी टू ट्रायंगल्स एंड यूजिंग सिमिलैरिटी से ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको इसको ना एज अ ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन पकड़ना है। ये कंडीशन अज्यूम करके फिर हम इसको डेराइव करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन शेयर यू द डेरिवेशन ऑफ इट, बट अभी थोड़ा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा अपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर ही बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया प्रियांशु? हाँ सर। चलो, तो अब देखो इस वाले केस में इस वाले केस में कैन यू टेल मी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना और ये मेरी इमेज है, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ यू की वैल्यू कितनी होगी इस वाले केस में, यू की वैल्यू कितनी होगी? हमें सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर सर तो बताओ, -9। -9 हो जाएगी, यस। यहाँ पे -9 क्या ले लें, यूनिट्स ले लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ कितना है? अच्छा 4। यहाँ पर F4। तो एक चीज और बताना भूल गया मैं, इन फॉर्मूले में जब भी आप ये लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। F is positive for convex, F is negative for concave, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर आपको दिया फोकल लेंथ इतनी है इसके एंड ऑल दैट, तो ये ध्यान रखना फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, ठीक है, और कॉनकेव का नेगेटिव। एक सेकंड, लेट मी कंफर्म दिस। ये सही बोला मैंने, सही बोला मैंने, सही बोला। क्योंकि इसका जो देखो आपका ये जो मोटा चश्मे वाले होते हैं, मोटे चश्मे हमेशा उनका पावर पॉजिटिव होता है ना, जबकि दादाजी दादी पहनते होंगे, करेक्ट। तो दैट मींस दिस करेक्ट, पावर इज 1/f, विल सी दैट लेटर। समझ में आ रही है बात? ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ इसकी हो गई 4 यूनिट्स पॉजिटिव, विच इज ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर एक मिनट, वो फॉर्मूले इसके इधर, हाँ फॉर्मूले में लिख दूंगा, डोंट वरी। तब नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहते हैं मेरा 1/v
क्या था फॉर्मूला बच्चों, बताओ जल्दी से। 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. यस वेरी गुड, 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f। तो 1 by v हमें v Plus ना? फाइंड करना। हाँ यस बोलो बोलो। Plus ना 1 by v plus. नहीं ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना, लेंस देख रहे हैं ना। Okay, okay. तो u मेरा कितना हो गया, u हो गया -9। ठीक है, u मेरा हो गया -9। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो कितना आ जाता है ये, देखो जस्ट इसको वैल्यूज को देखते हैं। 5/36। एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं, 5/36 आ रहा है। v is equal to 36/5 और 1/v is equal to 5/36। 1/4 ना, एक सेकंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/36 ठीक है, तो v की जो वैल्यू होगी वो v की जो वैल्यू होगी इट विल बी 36/5। तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा ना, तो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 5, आई थिंक 7.2 आएगा। हाँ सर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखो ये 7 है ऑलमोस्ट, ये वाला 0.7 है ना, तो 7.2 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा भी उसने डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझे ना आपको कैसे लगाना है इस फॉर्मूले को, इस इन इक्वेशंस को। ओके Sir, एक मिनट थोड़ा और ऊपर लो ना. हाँ एक सेकंड, और अभी यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन अगर हमें यूज करना है, मैग्निफिकेशन जब मैं यूज करूँ, मैग्निफिकेशन क्या मैंने बताया था, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v by u, करेक्ट। लेट्स यूज दिस नाउ। मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज कितना, लेट्स से हमें ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4, 4 यूनिट का है ना ऑब्जेक्ट, कितना 4 यूनिट का लिया मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ये 4 ले लिया मैंने, v कितना है मेरा 7.2 है, और u कितना है मेरा, u कितना है -9। -9 आ रहा था ना। तो जल्दी से देखो हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है 7.2, सर वो -0.8 होगा। कितना आ रहा है, 7.2 divided by -9 is equal to -0.8। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। नहीं सर सही है। नो, अच्छा, तो यहाँ तो कितना 3.2 आ रहा है ना हाइट ऑफ इमेज। -3 हाँ -3, और यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन मेरा कितना नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन देखो तुम्हारा नेगेटिव ही आ रहा है ना, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज व्हाट, इमेज इज रियल इमेज ना, दिख रहा है आपको। और देखते हैं हाइट ऑफ इमेज बराबर आ रहे थे, यहाँ बराबर एकदम 3 पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ सर। ठीक है, चलो अब इस वाले में देखते हैं, अभी इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी होगी, v की सॉरी u की वैल्यू बताओ। -2। -2, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स में यूनिट में लिख देते हैं उसको, और फोकल लेंथ कितनी है 4 है। तो जल्दी से देखो ये फॉर्मूला यूज करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/4, इमेज की डिस्टेंस बताओ कितनी आ रही है 1/v। इसको जल्दी से बताओ कितना आएगा ये, जल्दी से देखो v की वैल्यू जल्दी से बताओ यहाँ पे कितनी आ जाएगी, फाइंड करो भी सब बच्चे जल्दी से। So let's see this 1/v minus 1/, तो -2 हो गया ये, इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से कितना 2 आ रहा है कि 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, हाँ बराबर है 4 ही है, 1/4 minus 1/2, यस। तो 1/4 minus 1/2 1/4 ही होगा ना। तो v की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी होगी 4 होगी। तो ये प्लस है 4 है कि -4 है, माइनस। हाँ -4 है ये। समझ में आई बात,
देखो यहाँ पे -4 पे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? -4 मतलब देखो ओरिजिन से आपका मतलब लाइट अगर ऐसे जा रही है ना, वी आर मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम हियर लाइक, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जल्दी से मैग्निफिकेशन चेक करो। मैग्निफिकेशन चेक करो कितना आ रहा है। मैग्निफिकेशन इज यहाँ पे इमेज का हाइट कितना है मेरा? हाइट ऑफ इमेज इज 2 सर माइनस पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा भी कितना है? 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। -2 -2 -2 आ रहा है, तो समझ में आई बात? ये -2 आ रहा है ना, तो देख लेते हैं एक बार। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2 यूनिट। v कितना है मेरे पास? -4। u कितना है मेरे पास? u कितना है? -2। देखो मैग्निफिकेशन अभी मेरा कितना है? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मीन्स व्हाट अगेन? वर्चुअल। वर्चुअल। तो हाइट ऑफ इमेज मेरा 4 यूनिट्स होना चाहिए ना। देखते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं। हाइट ऑफ इमेज 1 2 3 4 यूनिट से बराबर है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आई बात? जल्दी से एक बार इसको भी देख लेते हैं। कौन से? कॉनकेव। कॉनकेव में जल्दी से बताओ मेरा ये क्या है? u कितना कितना है? सर u ना -4.5। 4.5 नहीं 5 हो जाएगा। ये -4 है, -6 है ना, तो ओ 6 है क्या सर वो? हाँ ये 6 है। 2 ये 2 है ना, 0 -2 -4 -6 -8 तो u विल बी -5। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। सेंटीमीटर ले लेते हैं चलो अभी, ठीक। अब यहाँ पर देखो, फोकल लेंथ कितना दिया है इसका? फोकल लेंथ है कितना होगा बताओ? फोकल लेंथ इसका प्लस या माइनस? +4 फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस -4 -4 हो जाएगा। तब जल्दी से v की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो v की वैल्यू आपकी 2 और 3 के बीच में कुछ तो होगी, 2 और 2.5 के बीच में होगी कुछ तो। जल्दी से उसमें फॉर्मूला पुट करो, देखो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। 1/v - 1/u। सर -20/9। 1/v ठीक है, तो 1/v कितना हो गया? 4 5 20। ठीक है, तो v की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ गई? -20/9 विच इज हाउ मच? 20/9 कितना हो जाएगा? 20/9 हो जाएगा 2.22। 2.22 ठीक है, समझी बात? ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई ना? यस सर। और यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन कितना होगा, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। देख लो v/u हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने? वी हैव टेकन 3 यूनिट्स लिया ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3 रख दो। तो v कितना है? v है -20/9। u कितना है? -5 ना। हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ इमेज में फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3 यूनिट। तो अब देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखो मैग्निफिकेशन में कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पॉजिटिव। तो इमेज हाँ कौन सर। सी हो जाएगी? पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया 12/9। 12/9 कितना होता है? 4/3 1.33। देखते हैं 1.33 आ रहा है या 1.33। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों?
समझ में आई बात? एक आध प्रॉब्लम आप करोगे अभी, दूं आपको भी सॉल्व करने के हाँ लिए? सर। ओके ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब ऐसे ले लो, सर भेजा है। भेजा है मल्हार, यस, पहले आपका आंसर तुरंत आ जाता था मल्हार, आई थिंक आप टॉप भी करते थे टेस्ट में, अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो फिजिक्स लेक्चर में। सर अभी अभी तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ Zoom का, कुछ सर्वर इशू आ रहा है। ओके ओके ओके, चलो तो देखो कहाँ पर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 ना, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ठीक है, नहीं मैं एफ नहीं बना रहा हूँ, तो कहाँ पे रखा, प्लेस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन, तो 10 मतलब कहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं तो होगा ना, 10 मतलब नहीं तो यहाँ पर होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, तो फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मतलब वर्चुअल इमेज तो बननी है, तो यहाँ पर यू कितना हो गया तुम्हारा, दिस यू जो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ना, मतलब लाइट ऐसे जा रही है एंड यू आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यू विल बी -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज +15, नो, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, तो बस अब ये u दिया है, f दिया है, v निकाल लो, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक, तो 1/v माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ -10, ठीक, कितना हो गया ये, कितना हो गया, बराबर, आई एम सॉरी, दिस विल बी -10, तो इसलिए आपको 0.5 आ रहा था क्या, 0.6 कुछ तो आ रहा था, ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1/30, कितना हो जाएगा, -1/30, 1/30 है, 1/30 ना, -1/30, माइनस बराबर है ना, -1/30 क्या, -1/30 बराबर है, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इट विल बी -30 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, v की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी -30 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे मैग्निफिकेशन जब हम निकालेंगे तो इट विल बी हाइट ऑफ इमेज, तो सब जगह वही वही चीज घूम फिर के हो रही है, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ इमेज है 5 सेंटीमीटर, 5 है ना, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, सॉरी आई एम सॉरी, ये माइनस नहीं रहता है यहाँ पे, ये लेंस वाला फॉर्मूला है v/u, देखो मुझसे मिस्टेक हो गया, आप लोग इसलिए बोले एकदम फोकस के साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, एंड टाइम में चाहिए तो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना, u है -10, तो ये कट गया, 5 2 ज़ा हाइट ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर, 15 आ रहा है ना, हाँ बराबर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, समझ में आई सबको बात कि नहीं आई, नहीं सर, समझ में आई ना, अब एक और कंसेप्ट है विच इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस, पावर मालूम है क्या होता है, वो 1/f, यस, पावर जो होता है, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, तो पावर ऑफ अ लेंस जो होता है इट इज डिनोटेड बाय p and it is given by 1/f, तो इसका जो SI यूनिट है ये है डायोप्टर, तो देखो पावर पावर हम मतलब
पावर से हम समझते क्या है जैसे आपने देखा होगा कोई मोटा लेंस जो होता है, ठीक है, कोई बच्चा अगर मोटा लेंस पहनता है तो हम बोलते हैं ना एकदम ये इसका पावर बहुत बहुत ज्यादा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मोटे चश्मे वाले का पावर ज्यादा होता है, कम मोटा जो चश्मा होता है या जो लेंसेज होते हैं चश्मे में, उसका पावर थोड़ा कम होता है। यू माइट हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस ना, करेक्ट? क्लास में Yes. देखो, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो जिसका चश्मा थोड़ा मोटा होता है आप देख के समझ जाते हो कि भाई ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, इसकी जो है पावर चश्मे की बहुत ज्यादा है, ऐसा आपको आता है ना दिमाग में। तो देखो अब मोटे चश्मे का मतलब क्या हुआ, मोटे चश्मे का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो ये जो है ना, ये जो रेडियस ऑफ कर्व ये इसका ये मोटा चश्मा बनाएगा। मतलब अगर सी मतलब ये जो अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो चश्मा मोटा बन जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पतला है, मतलब पतला मतलब इन द सेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है ना, जितना देखो जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ये चीज थिन हो जाएगी ना, जितना बड़ा रेडियस ऑफ छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इनफैक्ट यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन थोड़ा कम होगा इस वाले पतले चश्मे में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है पावर का। तो पावर को हम कैसे देखते हैं? पावर को हम देखते हैं 1 by फोकल लेंथ, उसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। तो ऑब्वियसली अब अगर निगेटिव पावर है तो आप क्या समझोगे? इफ पावर इज नेगेटिव मीन्स व्हाट? कौन सा लेंस यूज कर रहे होंगे हम? कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस होगा? यस बच्चे जल्दी से बताओ। लेंस इज Concave. कॉनकेव। यस, कॉनकेव। कॉनकेव की कॉन्वेक्स? Concave. कॉनकेव। कॉनकेव होगा ना, यस कॉनकेव होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा लेंस होगा। ठीक, और अगर इफ पावर इज पॉजिटिव देन लेंस इज Convex. कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हम लोग बाद में जब आईज डिफेक्ट देखेंगे ना तो वहां पर हम इसको और समझेंगे थोड़ा आई डिफेक्ट में कि क्यों हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी एंड ऑल दैट। ठीक, अब अगर मान लो मैंने दो लेंसेज रखे हैं पास पास में, ठीक है, तो इसमें इसकी मान लो फोकल लेंथ f1 इसकी f2 है, तो मैंने यहाँ पे एक ही वाले लेंस कर दिया है, क्लोज टू ईच अदर, थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो मान लो मैंने एक ही लेंस भी रख दिया है, इसकी फोकल लेंथ है f3, तो इन तीन लेंस की नेट पावर p नेट कितना हो जाएगा? इसकी पावर होगी p1 p2 p3, तो p नेट हो जाता है p1, बस सिंपली आपको ऐड कर देना है इसको। ठीक है, तो f नेट कितना हो जाएगा? 1 by f नेट। सर लेकिन P2 और P3 में एक लेंस कॉनकेव है और एक हाँ, कॉन्वेक्स। तो अब जब तो आप फिर एक्चुअली में वैल्यूज पुट करोगे तो ऐसा हो सकता है इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी भी 5 है, तो या इसकी मान लो 7 है, ऐसे ले लेते हैं कुछ तो। ठीक, तो आप ऐसे वैल्यूज पुट करो 1 by 5 प्लस 1 by 10 माइनस 1 by 7, सिंपल। ठीक है, समझ में आई बात? तो ओके यहाँ सर। से आपको नेट फोकल लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है ना, तभी इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं अपन। चलो बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या यहाँ पे भर सकते हो? जो भी आंसर है मुझे जल्दी चैट में लिख के बता दो। ठीक है, लेंस इन द सेंस कि लेंस देखो क्या करते हैं, लेंस भी तो प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं, मतलब लाइट को ऐसे अपने पास से डिविएट, जैसे हम डिविएशन हो रही है, तो लेंस भी ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो ये भी -2D है, ये भी +2D है, करेक्ट? तो बेसिकली पावर क्या हो गया? पावर 0 हो गया, मतलब
पावर जीरो मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ कितनी? पावर जीरो मतलब फोकल लेंथ इज 0। जीरो, इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, याद रखो 1 when डिवाइडेड बाई वेरी लार्ज नंबर। देखो 1 को अगर आप यहाँ पे लिख दो 10⁻40 तो कितना 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 हो जाता है? -10⁻40 हो जाता है, मतलब दिस एज गुड एज जीरो। तो आवाज आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक बहुत लार्ज नंबर पुट कर देते तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा इट विल बी एज गुड एज जीरो, करेक्ट। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, पावर जीरो होगी मतलब फोकल लेंथ इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी किसका फोकल लेंथ होता है? एक प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ है उसको हम बोलते हैं दिस इज हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ इंफिनिटी। दिस इज हैविंग फोकल लेंथ ऑफ इंफिनिटी, तो इसका बोल सकते हो ग्लास स्लैब। ये प्रिज्म मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करो। चलो तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है सर इसकी? वापस भेजा। मल्हार का भी सही है, प्रियांशु का भी यूनिट गड़बड़ आ रही है। चलो देखते हैं, यूनिट यूनिट लिखो ना उसमें कौन सा यूनिट है। सर मेरा सही है क्या सिद्धेश? हाँ सिद्धेश का, मल्हार का सिद्ध मैं बता रहा हूँ किसका किसका, मल्हार ध्रुव और हाँ अभी सही है प्रियांशु आपका। हाँ यस, मल्हार का भी सही है, गुड। और बाकी सब लोगों ने शायद यूनिट में कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो फोकल लेंथ हो गई आपकी 0.12 मीटर, मीटर में है सब चीजें, ठीक है। विच इज थ्राइस द साइज ऑफ, तो हाइट ऑफ द इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में बताओ मुझे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में आपको मैग्नीफाइड इमेज कब मिलती है? यस सिद्धेश का भी सही, हाँ सिद्धेश यूनिट गड़बड़ कर दी आपने भी। सर पहले का सही भेजा था तो फिर आपने बोला Yes. कि इसलिए। नहीं यूनिट मैंने बोला आपने कुछ। चलो ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो, तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? v/u लिख सकते हैं ना। तो बोल रहा है इमेज विच इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली बताओ मुझे कब मैग्नीफाइड इमेज कब कब मिल सकती है आपको कॉन्वेक्स में? रियल मिल जब वो सकती है क्या? फोकस हो, नहीं मिल सकती है ना, क्यों नहीं मिल सकती? फोकस और कॉन्केव के बीच में है, तो सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो आपको रियल इमेज मिलेगा एंड दैट विल बी मैग्नीफाइड, है ना। भूल गए क्या? हाँ हाँ सर। करेक्ट। और एक बार आपको वर्चुअल भी मिल सकता है, रियल भी मिल सकता है, दोनों केसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। दोनों केसेस पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो एक बार तो आप इसको कर दो, देखते हैं रियल इमेज के लिए हमें यहाँ पे v की वैल्यू कितनी होगी। तो एक आप, किसी बच्चे ने वाला केस नहीं सोचा, सबने v/u इक्वल टू 3 पुट कर, ये भी सही है, बट v इक्वल टू, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा और इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम पुट करके देखते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सर वैसे भी फ्रॉम दिस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इमेज। हाँ वी कांट प्रेडिक्ट द नेचर, ये तो v को हम अगर ऐसे पुट कर देते हैं 12/100 ऐसे ले लेते हैं, 0.12 को नहीं डायरेक्ट लिखते हैं 0.12, तो डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो -3 माइनस 4/3 इक्वल टू 100/3 12 ये इक्वल टू 0. अच्छा इसीलिए कुछ बच्चों को 16 आ रहा था क्या?
ओके ओके, हाँ सर, पहले वही आया था। तो ठीक है ठीक है। तो यू आपका -16 पॉसिबल, तो एक ये पॉसिबल वैल्यू है। तो आई थिंक प्रियांश ने भी भेजा, कुछ बच्चों ने और भी भेजा था, आई थिंक दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलो, और सर रियल के लिए जब, -0.08 और -0.16 हाँ, ये और दो जब आप इसके लिए पुट कर दोगे तो 1/v -1 सॉरी दिस इज 1/3u ना, 1/3u -1/u, और ये 3 यहाँ पे सब पुट कर दो तो कितना जाएगा, -2/3u 1/f। ठीक है, f कितना है, f है आपका 3 4 12, तो ये f आ गया यहाँ पर, नहीं नहीं f नहीं, u आ जाएगा ना, u आ जाएगा -0.08 मीटर, विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों भी सही है, 16 सेंटीमीटर, नहीं दिस विल 16 मीटर, आई एम सॉरी, हाँ सर। दिस विल 16 सेंटीमीटर, ये भी सही है आपका आंसर, और 8 सेंटीमीटर दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। ये Okay. देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक, और यहाँ पर एक क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। में थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बनी, दोनों कितने कितनी दूरी पे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर के। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी 7.5। ठीक है, so where should an object be kept so that its image falls on itself ना, where should an object be placed so that its image falls on itself। तो देखो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पे लाइट कैसे आनी चाहिए बताओ, अच्छा अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 7.5 मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 15 पे होगा ना, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे होगा, ये होगा। ठीक है, देखो बच्चों कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, अगर ये लाइट ऐसे आई, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे रिफ्रैक्ट हुई ऐसा इन सच अ वे दैट ये सम और अदर हाउ ये इस पॉइंट पर जाके ये ऐसे आ रही है लाइट, सो दैट ये जो है ना, ये लाइट ऐसे आ रही है, ये इट अपीयर्स टू बी गोइंग एट दिस स्पीड। कब देखो अगर लाइट अगर ऐसे जाके ऐसे आई, ठीक है, तो इट विल टेक द सेम पाथ की नहीं लेगी, लाइट जेट विल टेक द सेम पाथ, लाइट विल टेक द सेम पाथ, और फिर लाइट जो ऐसे जाके ऐसे आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें अभी v दे दिया है उसने एक इनडायरेक्ट तरीके से, v की वैल्यू कितनी हो गई अभी यहाँ पे +20 सेंटीमीटर, u हमें फाइंड करना है, और फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको समझ में है क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। जब भी हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ऐसा पास करते हैं किसी भी मिरर में, तो इट टेक्स द सेम पाथ ना। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करिए और देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/20 1/u, तो यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू 1/20 -1/12। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, 60 की नहीं 60 है, 30 तो नहीं, 60 आएगा, ये 60 लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ ऑफ देम, तो 60
23 जा 60, 12 5 जा, तो यू कितना हो गया? प्रियांशु आई थिंक आपका गलत आ रहा है, 30 आने चाहिए प्रियांशु, आपने कुछ मिस्टेक कर दी कैलकुलेट। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे? यू की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। मतलब आपको अगर तुमने इमेज को यहाँ इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा तो इमेज जो है वो उसी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर, समझी बात? तो इस तरह के मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे दूंगा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए आई थिंक विल एंड इट हियर, और नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा अपना, कल परसों जब भी होगा, तो हम क्या करेंगे? वी विल सी व्हाट, वी विल सी instrument, optical instruments like eye is and also an optical instrument. तो माइक्रोस्कोप, बेसिकली माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और आई डिटेक्ट, तो ये अभी पार्ट अपना बच रहा है, तो ये पार्ट, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, रेनबोस कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक जो बच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा को खत्म करते हैं, ठीक है? तब तक इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी डाउट है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए।